शशि थरूर बनाम अशोक गहलोत, ये दो नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद के संभावित दावेदार हो सकते हैं। आइए बताते हैं इन दोनों ही दिग्गज के बारे में विस्तार से। एक दक्षिण से सांसद तो दूसरा सूबे का मुखिया। क्या है इन दोनों का राजनीतिक सफ़र और कैसे चर्चा इन दोनों के नाम की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। कांग्रेस पार्टी 17 अक्टूबर को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगी। इस बार पार्टी की बागडोर किसी गैर गांधी के हाथों में रहेगी या गांधी परिवार ही नेतृत्व करेगा, इसे लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस सांसद शशि थरूर पार्टी अध्यक्ष पद की दावेदारी पेश कर सकते हैं। खबरों की माने तो सोमवार को शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बताया कि वह अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने के लिए विचार कर रहे हैं। इसके जवाब में सोनिया गांधी ने सहमति देते हुए कहा कि वह खुद चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्ष रहेंगी। इसके बाद रिपोर्ट सामने आई कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शशि थरूर को इस चुनाव में चुनौती दे सकते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि अशोक गहलोत तभी ये चुनाव लड़ेंगे जब राहुल गांधी इस चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश ना करें। अगर राहुल गांधी अध्यक्ष ना बनने के अपने पुराने फैसले पर अड़े रहे तो इस सूरत में अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद की दावेदारी पेश करने की खबरें हैं। हालांकि दोनों नेता या पार्टी की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इन दोनों नेताओं के नाम सामने आने से कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की चर्चा और तेज हो गई है। 20 साल में पहली बार पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए इस तरह चुनाव होने वाले हैं, जहां गैर गांधी नेताओं की दावेदारी की बात की जा रही है। आइए जानते हैं इन दोनों नेताओं के सियासी सफ़र के बारे में। कैसे इन दोनों नेताओं का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सामने आया। आइए बताते हैं आपको शशि थरूर के बारे में। संयुक्त राष्ट्र से संसद तक का कैसा रहा थरूर का सफ़र। थरूर कांग्रेस के G23 समूह का हिस्सा रहे हैं। G23 नेताओं का वो समूह है जिसने सोनिया गांधी से पार्टी के भीतर बड़े बदलाव और नए अप्रोच की गुजारिश की थी। शशि थरूर ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ाई की और उन्होंने अमेरिका के फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी से डायरेक्टरेट की डिग्री हासिल की। थरूर ने साल 1978 से लेकर 2007 तक संयुक्त राष्ट्र में काम किया। साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर दक्षिण कोरिया के बान की मून को नियुक्त किया। इस पद के दावेदारों में शशि थरूर दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद ही वर्ष 2007 में उन्होंने यूएन से अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। साल 2009 में शशि थरूर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और इसी साल केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा का चुनाव भी जीते। यूपीए 1 सरकार में साल 2009 से 2010 थरूर ने बतौर विदेश राज्य मंत्री का काम किया। साल 2012 से 14 के बीच थरूर मानव संसाधन विकास मंत्री रहे। वह भारतीय इतिहास, संस्कृति, फिल्म, राजनीति, समाज, विदेश नीति पर लगभग 23 किताबें लिख चुके हैं। हाल ही में शशि थरूर से पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएंगे और अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे। पार्टी और देश के लिए अपना विजन सामने लाने से जनता के भीतर भी रुचि पैदा होगी। शशि थरूर अपनी अच्छी अंग्रेजी के कारण चर्चा में रहते हैं। अक्सर ट्विटर पर उनके द्वारा किए गए नए अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल उनके सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने का अहम कारण है। अब आइए बात करते हैं जादूगर की। जी हाँ, बात करते हैं अशोक गहलोत की। गांधी परिवार के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं अशोक गहलोत फिलहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और तीसरी बार ये उनका कार्यकाल है। गहलोत 1968 से 1972 के बीच गांधी सेवा प्रतिष्ठान के साथ सेवाग्राम में काम करते रहे। साल 1973 में वो कांग्रेस के नवगठित हुए छात्र संगठन से जुड़े। उस वक्त गहलोत अर्थशास्त्र में एमए के विद्यार्थी थे। गहलोत ने अर्थशास्त्र में एमए के बाद कानून की पढ़ाई की और फिर राजनीति में बढ़ते चले गए। पार्टी ने उन्हें 1974 में छात्र संगठन की राजस्थान इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। गहलोत ने 1970 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर जोधपुर विधानसभा का चुनाव लड़ा तो 4,500 वोटों से चुनाव हार गए।
गहलोत पहली बार 1980 में जोधपुर से सांसद चुने गए। गहलोत ने 5 बार संसद में जोधपुर का प्रतिनिधित्व किया। 1982 में पहली बार इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में उन्हें उप मंत्री बनाया गया। 1991 में जब उन्हें कपड़ा मंत्री बनाया गया तो उनके कामकाज की सराहना की गई। गुजरात में बीते विधानसभा चुनाव में वह गहलोत का ही करिश्मा था कि कांग्रेस ने बीजेपी को रुझानों में इतनी कड़ी टक्कर दी। आखिरी बार सीताराम केसरी के रूप में एक गैर गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अंतिम बार सीताराम केसरी के रूप में एक गैर गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, जिनसे सोनिया गांधी ने मार्च 1998 में पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली थी। ये वो समय था जब कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही थी। पति राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी ने राजनीति से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन 1998 में उन्हें पार्टी का कामकाज संभाला और साल 2004 और 2009 में लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलवाई। अभी फिलहाल सोनिया गांधी पार्टी के अध्यक्ष हैं और अब देखना ये होगा कि जब 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी अपना नया अध्यक्ष किस नाम के रूप में चुनेगी। क्या वो अशोक गहलोत होंगे या फिर शशि थरूर होंगे। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे।